नमस्कार, द टाइटेट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, दूसरे चरण होने वाले हैं। तो अब हम लेकर के आए हैं चौथे चरण के वो विधानसभा जिस पे स्थिति कांटे की है और कहीं पे बीजेपी आगे, कहीं पे सपा आगे। तो दूसरे चरण में हम बारी बारी से बताएंगे कि किस सीट से कौन आगे चल रहे हैं, कौन पीछे चल रहे हैं। ये आकलन है जिसमें आकलन में हम 2012, 2017 और 2022 की स्थिति बताएंगे कि वहाँ पर किसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीलीभीत विधानसभा की। पीलीभीत विधानसभा की बात करें तो 2012 में सपा को 61,578 वोट आए थे, बीएसपी को 57,343 वोट, वहीं पे बीजेपी को 47,771 वोट के साथ तीसरे पोजीशन पे थे। 2017 में बीजेपी यहां से जीत दर्ज की थी और वह 1,36,486 वोट ला करके संजय सिंह गैंगवार ने यहां पर परचम लहराया। वहीं सेकेंड पोजीशन पे अहमद समाजवादी पार्टी से 93,130 वोट लाए। 2022 की बात करें तो संजय गैंगवार बीजेपी प्रत्याशी हैं, शैलेंद्र कुमार समाजवादी प्रत्याशी हैं, सोन अली बीएसपी प्रत्याशी हैं, शकील अहमद नूरी कांग्रेस प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर जो माना जा रहा है इस बार मुकाबला सीधे सीधे संजय गैंगवार और शैलेंद्र गैंगवार के बीच में समाजवादी पार्टी से होगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर यह पता चल रहा है, हमारा ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रहा है, शैलेंद्र गैंगवार समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहाँ से यह सीट निकालते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बरखेड़ा की। बरखेड़ा की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज की थी। सेकेंड पोजीशन पे बीजेपी से रहे थे। समाजवादी पार्टी को 69,256 वोट, वहीं बीजेपी को 38,882 वोट आए। 2017 की बात करें तो 2017 में बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज किया और 1,04,595 वोट लाए थे। वहीं दूसरे पोजीशन पे हेमराज वर्मा जो कि 2012 में विधायक थे, वो 46,665 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पे थे। यहाँ पे आरएलडी प्रत्याशी भी अच्छे खासे वोट लाए और 22,631 वोट ला करके चौथे पोजीशन पे थे। वहीं बीएसपी को 28,674 वोट लाए। इस बार जो बात करें, स्वामी प्रवक्तानंद बीजेपी प्रत्याशी हैं, हेमराज वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, मोहन स्वरूप वर्मा बीएसपी प्रत्याशी हैं, हरप्रीत सिंह झब्बा कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पर मुकाबला एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर हेमराज वर्मा बीजेपी एसपी प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ये हरा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी को। दूसरा हम बात करते हैं पूरनपुर की। अगर पूरनपुर की बात करें तो 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ पर 73,847 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। दूसरे पोजीशन पे रहे थे बीजेपी के 43,009 बाबूराम जी, तीसरे पे कांग्रेस, चौथे पे बीएसपी रही थी। 2017 की बात करें तो बाबूराम बीजेपी प्रत्याशी 1,28,493 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वहीं पीतम राम समाजवादी पार्टी से 89,251 ला करके दूसरे पोजीशन पर रहे थे। बीएसपी सीट 20,139 वोट लाई थी। 2022 की बात करें, बाबूराम पासवान बीजेपी प्रत्याशी पुनः बनाए गए हैं। आरती समाजवादी पार्टी से हैं, अशोक कुमार राजा बीएसपी से हैं, ईश्वर दयाल पासवान कांग्रेस प्रत्याशी हैं। माना यह जा रहा है कि इस बार आरती समाजवादी पार्टी और बाबूराम पासवान के बीच में कांटे की टक्कर। इस कांटे की टक्कर से 2,000 से 3,000 वोटों से आरती समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और यहाँ से जीत दर्ज कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बिशलपुर की। बिशलपुर की बात करें तो 2012 में बीजेपी प्रत्याशी 1,11,735 वोट ला करके वो हराए थे कांग्रेस प्रत्याशी को, जिन्होंने 55,664 वोट लाए थे। 2017 की बात करें तो बीजेपी पुनः यहाँ पर जीत दर्ज किए थे और वोट प्रतिशत इनका घट गया था, 1,03,498 वोट ही लाए थे। नहीं, 2012 में 1,11,000, अगर 17 की बात करें तो 1,13,000 वोट लाए थे, जबकि यहाँ पर योगी लहर और मोदी लहर थी। और दूसरे पोजीशन पे रहते कांग्रेस के जो 62,000 वोट लाए थे, बीएसपी 45,338 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो जिसके कारण वोट प्रतिशत इनका घट रहा था, इसीलिए इन्होंने अपना उम्मीदवार बदला और विवेक वर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया। वहीं दिव्या गंगवार को समाजवादी पार्टी ने और अनीस खान को बीएसपी प्रत्याशी और शिखा पांडे को कांग्रेस प्रत्याशी ने दिया। माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी का वहां पर कद घटता जा रहा था और वोट प्रतिशत घट रहा था, उसी के लेकर बीजेपी ने यहाँ पुनः अपना उम्मीदवार बदला। उम्मीदवार बदलते ही यहाँ पर बीजेपी की स्थिति मजबूत हो गई और विवेक वर्मा इस बार वहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यह सीट जा रहा है बीजेपी को। पलिया विधानसभा की बात करें तो 2012 में बीएसपी प्रत्याशी 55,460 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। कृष्णा गोपाल पटेल समाजवादी पार्टी से 49,541 वोट लाए थे। वहीं दूसरे अगर 2017 की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हरविंदर कुमार जीत दर्ज किए थे और उनको वोट आया था 1,18,069 और दूसरे पोजीशन पे कांग्रेस के रहे थे सफ़ी अली नकवी जी, जो कि 48,841 वोट लाए थे।
2022 की बात करें तो हरविंदर राम सहनी को पुनः बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, वहीं समाजवादी पार्टी ने पिपेंद्र पाल सिंह को बनाया, वहीं बीएसपी जाकिर हुसैन को और रिसाल अहमद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाई। इस पर माना जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में बीजेपी की स्थिति मजबूत है और बीजेपी यहां पर जीत रहे हैं। हरविंदर राम सहनी फिर से पुनः यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं और यह लगातार 2012 से 2022 तक विधायक बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2012 में बीएसपी के सीट से जीत दर्ज किए थे, 2017 में इन्होंने बीजेपी का दामन थामा और यहां से जीत दर्ज किए थे और 2022 में इन्होंने फिर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और ये जीत रहे हैं। निधासान की बात करें तो 2012 में बीजेपी प्रत्याशी अजय 75,005 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वो हराए थे समाजवादी पार्टी को, जिन्होंने 43,966 वोट लाए थे। 2017 की बात करें, पटेल राम कुमार वर्मा बीजेपी प्रत्याशी 1,07,487 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वो हराए थे कृष्ण गोपाल पटेल को, जो कि 61,364 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पे थे। बीएसपी थे तीसरे पोजीशन पे, 40,674 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो शशांक वर्मा को बीजेपी ने पुनः प्रत्याशी बनाया, RS कुशवाहा को समाजवादी पार्टी ने, जाकिर हुसैन को बीएसपी ने और रिसाल अहमद को कांग्रेस प्रत्याशी बनाए हैं। और माना यह जा रहा है कि यह सीट RS कुशवाहा और शशांक वर्मा के बीच में कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में RS कुशवाहा समाजवादी पार्टी को यह जीत दर्ज करवा रहे हैं और निघासन का सीट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। गोला गोकरनाथ की बात करें तो यहाँ पर 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज किया तो उनको 82,439 वोट आए थे। बीएसपी 63,110 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पे रहे थे। 2017 की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी 1,22,497 वोट ला करके अरविंद गिरी जी जीत दर्ज किए थे। वहीं दूसरे पोजीशन पे विनय तिवारी समाजवादी पार्टी से रहे थे, 67,480 वोट लाए थे। इस बार बात करें 2022 की, अरविंद गिरी जी को पुनः बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया और वहीं विनय तिवारी को समाजवादी पार्टी ने पुनः तीसरी बार यहाँ पर प्रत्याशी बनाए और शिखा वर्मा को बीएसपी और प्रहलाद पटेल को कांग्रेस प्रत्याशी ने। यहाँ पर स्थिति अरविंद गिरी को पुनः मजबूत माना जा रहा है, यह हरा देंगे। विनय तिवारी जी यहाँ पे हार जाएंगे बीएसपी प्रत्याशी से। इस बार कुछ अच्छा होता अगर विनय तिवारी के स्थान पे कोई और प्रत्याशी अगर समाजवादी पार्टी से आती तो कहीं ना कहीं इसकी स्थिति मजबूत मानी जाती, लेकिन फिलहाल अभी अरविंद गिरी बीजेपी प्रत्याशी यहाँ भारी बहुमत से जीत दर्ज कर रहे हैं। श्रीनगर की बात करें तो 2012 में राम शरण समाजवादी पार्टी से 69,776 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे, वही हराए थे। बीएसपी प्रत्याशी को 37,858 वोट लाए थे। 2017 की बात करें तो मंजू त्यागी जी बीजेपी प्रत्याशी 1,12,941 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे और समाजवादी पार्टी से मीरा बानो 58,002 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पे रहे थे। तीसरे पोजीशन पे बीएसपी 44,757, वहीं आरएलडी को सिर्फ 1,810 वोट आए थे। 2022 की बात करें, मंजू त्यागी बीजेपी प्रत्याशी बनाए हैं और राम शरण को समाजवादी पार्टी ने पुनः अपना प्रत्याशी बनाया। 2012 में प्रत्याशी थे और विधायक थे, उनको 2017 में चेंज कर दिया गया था, लेकिन पुनः इस बार 2022 में उनको प्रत्याशी बनाया और मीरा बानो को बीएसपी और जो कि पिछले बार 2017 में यह एसपी के सीट से लड़ रहे थे और चांदनी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। यहाँ पर माना जा रहा है कि मंजू त्यागी और राम शरण जो समाजवादी पार्टी से टिकट लिए हैं उनके बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में मंजू त्यागी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और श्रीनगर सीट जा रहा है बीजेपी को। धरदौरा की बात करें तो 2012 की बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी 64,139 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे और यशपाल चौधरी समाजवादी पार्टी से 63,094 वोट ला करके दूसरे पोजीशन पे रहे थे। 2017 की बात करें तो अश्वदीवाल प्रसाद बीजेपी प्रत्याशी 79,809 वोट ला करके जीत दर्ज किए थे। वो हराए थे समाजवादी पार्टी को यशपाल सिंह को, जो कि 76,456 वोट आए थे। तीसरे पोजीशन पे यहाँ पर बीएसपी रही थी, 54,723 वोट लाए थे। 2022 की बात करें तो विनोद शंकर अवस्थी जी को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया, वरुण चौधरी को समाजवादी पार्टी ने, आनंद मोहन त्रिवेदी को बीएसपी ने और जितेंद्री देवी को कांग्रेस ने। यहाँ माना जा रहा है कि विनोद शंकर अवस्थी और वरुण चौधरी के बीच में टक्कर होगी और टक्कर में वरुण चौधरी इस बार लगभग 50,000 से ज़्यादा वोट लेकर के समाजवादी पार्टी को यह सीट दर्ज करवाएंगे और धौरहरा की सीट जा रही है समाजवादी पार्टी को। उसके बाद बात करते हैं लखीमपुर विधानसभा की। अगर लखीमपुर विधानसभा की बात करें तो 2012 में उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से जीत दर्ज किए थे, उनको 82,713 वोट लाए थे। बीएसपी को 44,702, बीजेपी को 26,506 वोट आए थे। 2017 की बात करें तो योगेश वर्मा बीजेपी प्रत्याशी को जीत दर्ज कराए थे, 1,22,677 वोट ला करके वो हराए थे। उत्कर्ष वर्मा जो कि समाजवादी पार्टी से 84,929 वोट लाए। अगर तीसरे पोजीशन की बात करें तो बीएसपी प्रत्याशी 39,068 वोट ला करके तीसरे पोजीशन पर रहे थे। 2022 की बात करें तो योगेश वर्मा को बीजेपी ने अपना पुनः प्रत्याशी बनाया, वहीं उत्कर्ष वर्मा को समाजवादी पार्टी ने फिर पुनः बनाया और मोहन वाजपेयी को बीएसपी और रवि
शंकर द्विवेदी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। माना यह कहा जा रहा है कि उत्कर्ष वर्मा यहाँ पर लगभग 20,000 से 25,000 वोटों तक के अंतर से बीजेपी प्रत्याशी योगेश वर्मा को ये हरा देंगे। तो ये टोटल चौथे विधानसभा के 10 विधानसभा के बारे में हमने आज बात किया। तो हम समराइज कर देते हैं किस सीट से कौन जीत रहे हैं। पीलीभीत की बात करें तो पीलीभीत से समाजवादी पार्टी को जा रहा है, बरखेड़ा समाजवादी पार्टी को, पूरनपुर समाजवादी पार्टी को, बिशलपुर बीजेपी को, पलिया बीजेपी को, निघासन एसपी को, गोला गोकरनाथ बीजेपी को, श्रीनगर बीजेपी को, धौरद्वारा एसपी को, लखीमपुर एसपी को। तो ये 10 विधानसभा थे और आगे भी हम आपको अगले विधानसभा और जो बचे हुए चौथे चरण के लगातार हम लोगों ने पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण के बारे में आप लोगों के बीच सभी विधानसभा को अलग अलग हम रखे हैं कि कौन सा कैंडिडेट है, कौन से किसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। फिलहाल आगे भी हम नेक्स्ट विधानसभा लेकर के जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें।